हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज विथ राजू चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th का साइंस का मोस्ट VVI 50 प्रश्न है। आप इसे अपना टेस्ट समझकर इस प्रश्न का उत्तर दें। पहला प्रश्न दिया है, अम्ल किससे प्रतिक्रिया कर सकता है। ए में दिया है AgCl, बी में दिया है Na2CO3, सी में दिया है PbSO4 और डी में दिया है Na2SO4। इसका सही आंसर होगा बी, Na2CO3। अगला प्रश्न है, एक प्रबल अम्ल एवं छीड़छाड़ से बने लवण को जल में घुलाया जाता है तो प्राप्त विलयन है। ए में दिया है अम्लीय, बी में दिया है क्षारीय, सी में दिया है उदासीन और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, अम्लीय। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। ए में दिया है Na2O, बी में दिया है SO2, सी में दिया है CaO और डी में दिया है Al2O3। तो इसका सही आंसर होगा डी, Al2O3। अगला प्रश्न दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ए में दिया है CaSO4 × 2H2O, बी में दिया है CaSO4 हाफ H2O, सी में दिया है CaOCl और डी में दिया है Na2CO3 × 10H2O। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नांकित में कौन लवण है। ए में दिया है ACl, बी में दिया है NaOH, सी में दिया है H2SO4 और डी में दिया है CuSO4। तो इसका सही आंसर होगा डी, कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ए में दिया है CaCO3, बी में दिया है MgSCO3 और सी में दिया है CaHCO3 और डी में दिया है MgCO3। तो इसका सही आंसर होगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न दिया है, खड़िया चौक का रासायनिक सूत्र क्या है। ए में दिया है MgSO4, बी में दिया है CaO और सी में दिया है CaCO3, डी में दिया है CaHCO3 2। तो इसका सही आंसर होगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न दिया है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किस स्थिति में पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ए में दिया है अपचयन, बी में दिया है उपचयन, सी में दिया है संक्षारण, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, उपचयन। ये मोस्ट VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए में दिया है ऑक्सीजन का योग, बी में दिया है हाइड्रोजन का वियोग, सी में दिया है इलेक्ट्रॉन का ह्रास और डी में दिया है सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, सभी। अगला प्रश्न दिया है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। ए में दिया है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी में दिया है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी में दिया है कोई अपक्रिया नहीं होती है, डी में दिया है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। ए में दिया है CaHCO3 बी में दिया है CaOH2, सी में दिया है NaOH और डी में दिया है NaHCO3। तो इसका सही आंसर होगा CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, रासायनिक रूप से जंग है। ए में दिया है हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड,
बी में दिया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, सी में दिया सिर्फ फेरिक ऑक्साइड, डी में दिया है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए में दिया ऑक्सीजन का वियोग, बी में दिया हाइड्रोजन का योग, सी में दिया इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, डी में दिया है सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी, हाइड्रोजन का योग। ये जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश संश्लेषण में बने ग्लूकोज अणु के निर्माण में कौन ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ए में दिया है जल के अणु, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया है क्लोरोफिल, डी में दिया है वायु का ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न दिया है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। ए में दिया है केंद्रक, बी में दिया है कूटपाद, सी में दिया है भोज रसधानी, डी में दिया है परिवहन। तो इसका सही आंसर होगा सी, भोज रसधानी। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ए में दिया है रक्त, बी में दिया है स्वेद ग्रंथि, सी में दिया है ब्रीक, डी में दिया है बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर होगा सी, ब्रीक। अगला प्रश्न दिया है, ब्रीक की क्रियात्मक इकाई कौन है। ए में दिया है कॉर्टेक्स, बी में दिया है नेफ्रॉन, सी में दिया है पेल्विस, डी में दिया है मेडुला। तो इसका सही आंसर होगा बी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए में पोषण से, बी में दिया है श्वसन से, सी में दिया है उत्सर्जन से, और डी में दिया परिवहन से। इसका सही आंसर होगा सी, उत्सर्जन से। यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में जाइलम उत्तरदायी है। ए में दिया है जलवान हेतु, बी में दिया है भोजनवान हेतु, सी में दिया अमीनो अम्लवान हेतु, डी में दिया है ऑक्सीजनवान हेतु। तो इसका सही आंसर होगा ए, जलवाहन हेतु। यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है, सजीवों में किसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ए में दिया एटीपी, बी में दिया एडीपी, सी में दिया एएमपी, डी में दिया है डीडीटी। तो इसका सही आंसर होगा ए, एटीपी। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे जीव जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं को कहते हैं। ए में स्वपोषी, बी में दिया है परपोषी, सी में दिया है मृतजीवी, डी में दिया है परजीवी। तो इसका सही आंसर होगा सी, मृतजीवी। अगला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ए में दिया है आमाशय, बी में दिया है मुख्य गुहा, सी में दिया है छोटी आंत, डी में दिया है बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर होगा सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। ए में दिया है क्लोरोफिल, बी में दिया है सूर्य प्रकाश, सी में दिया H2O तथा CO2, डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाला ऑक्सीजन होता है। ए में दिया है जल का, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, सी में दिया है ग्लूकोज का, डी में दिया है क्लोरोफिल का। तो इसका सही आंसर होगा ए, जल का। अगला प्रश्न दिया है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ए में दिया है पत्ती, बी में दिया है हरित लवक, सी में दिया है स्टोमाटा, डी में दिया है ताना। तो इसका सही आंसर होगा बी, हरित लवक। अगला प्रश्न दिया है, पाचन में भोजन को पचाने वाला प्रथम एंजाइम कौन है। ए में दिया है पेप्सिन, बी में दिया है लाइपेज, सी में दिया है टाइलिन, डी में दिया है ट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर होगा ए,
पेप्सिन। अगला प्रश्न दिया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। ए में दिया पानी का टूटना, बी में दिया CO2 का मुक्त होना, सी में दिया ऑक्सीजन का मुक्त होना, डी में दिया CO2 का उपयोग होना। तो इसका सही आंसर होगा बी, CO2 का मुक्त होना। अगला प्रश्न दिया है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ए में दिया बढ़ता है, बी में दिया घटता है, सी में दिया बढ़ता घटता नहीं है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न दिया है विद्युत शक्ति का मात्रक है। ए में एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में ओम, डी में दिया है वाट। तो इसका सही आंसर होगा डी, वाट। अगला प्रश्न दिया है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए में दिया है दिष्ट, बी में दिया है प्रत्यावर्ती, सी में दिया ए और बी दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, दिष्ट। अगला प्रश्न दिया है आँख व्यवहार होता है। एक ए में दिया है अवतल दर्पण की तरह, बी में दिया उत्तल लेंस की तरह, सी में दिया समतल दर्पण की तरह, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, उत्तल लेंस की तरह। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5, डी में दिया है 7। तो इसका सही आंसर होगा डी, 7। अगला प्रश्न दिया है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ए में दिया है बैगनी, बी में दिया है हरा, सी में दिया है लाल, डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, लाल। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ए में दिया उत्तल लेंस, बी में दिया अवतल लेंस, सी में दिया है बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं, डी में दिया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है 1 एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। ए में दिया है 10⁻⁻10 मीटर, बी में दिया 10⁻⁻8 मीटर, सी में दिया है 10⁻⁻11 मीटर, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। ए में दिया है दर्पण, बी में दिया है लेंस, सी में दिया है प्रिज्म, डी में दिया है कांच के सिले। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रिज्म, जो कि ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ए में दिया बहुत कम हो जाता है, बी में परिवर्तित नहीं होता, सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में दिया है निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी होगा। लघुपथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। अगला प्रश्न दिया है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ए में गोलीय बेलनाकार लेंस, बी में दिया उत्तल लेंस, सी में दिया समतल लेंस, डी में दिया अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न दिया है किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है। ए में लाल, बी में दिया है नीला, सी में दिया है पीला, डी में दिया है बैगनी। तो इसका सही आंसर होगा ए, लाल। अगला प्रश्न है समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है। ए में दिया है 25 मीटर, बी में दिया है 25 सेंटीमीटर, सी में दिया है 25 मिलीमीटर और डी में दिया अनंत। तो इसका सही आंसर होगा डी, अनंत। अगला प्रश्न दिया है आवर्धन का एसआई मात्रक है। ए में दिया है मीटर, बी में दिया है 1/मीटर, सी में दिया है 1/मीटर स्क्वायर, डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए में दिया है समतल, बी में दिया उत्तल, सी में दिया अवतल, डी में दिया कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा बी उत्तल, जो कि ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। तो इसका सही आंसर होगा बी 2। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ए में दिया है समतल, बी में दिया है उत्तल, सी में दिया है अवतल, डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी अवतल। अगला प्रश्न देखेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए में दिया है वास्तविक, बी में दिया है काल्पनिक, सी में दिया है दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी काल्पनिक। अगला प्रश्न दिया है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ए में दिया है उत्तल, बी में दिया है अवतल, सी में दिया है बाईफोकल, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए उत्तल।